नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 7 चिरंजीवी कल्कि अवतार से कब और कहां मिलेंगे। दोस्तों, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया और दुष्टों का नाश किया है। भगवान विष्णु के अब तक कुल 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। हिंदू पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में कलयुग में जन्म लेगा। वहीं कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 महापुरुष जी रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो 7 चिरंजीवी कल्कि अवतार कब और कहां मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बजरंगबली। दोस्तों, इन दिव्य पुरुषों की सूची में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष राम भक्त हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम ने बजरंगबली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा दी थी। हनुमान जी को जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते रहते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय के 151 के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा यह तो जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मतंग कबीले ब्रह्मदान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी तब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे। जब बजरंगबली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे और तब श्री राम द्वारा दिए गए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। परशुराम। दोस्तों, चिरंजीवी महापुरुषों की लिस्ट में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। चिरंजीवी होने के कारण चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी देखे गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत पर ही था और आज कलयुग में भी वो इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा बलि। दोस्तों, अगले महापुरुष हैं राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था। इसके साथ ही उनको बहुत बड़ा दानवीर ही माना जाता था। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ के दौरान ही सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे, जो राजा बलि उन्हें दे भी रहे थे। जब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग ली थी। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे, आप कुछ और मांग लो। लेकिन वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा, जहां आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। तब वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक, दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया था और उन्हें सूतल लोक में बसा दिया, जहाँ वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभीषण। दोस्तों, अब हम बताएंगे चौथे महापुरुष लंका अधिपति विभीषण के बारे में। विभीषण प्रभु राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तब विभीषण ने अपने भाई रावण को काफी समझाया था कि भगवान राम से शत्रुता न करें, जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया था। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहाँ हैं, इस बात की तो जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि उनका उस युग में भी होने का सिर्फ एक लक्ष्य है, जो है अपने प्रभु के अवतार कल्कि से मिलना। अश्वत्थामा। दोस्तों, इन 7 महापुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों के साथ
कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा की कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेगी। महर्षि व्यास। दोस्तों, अश्वत्थामा के बाद छठे चिरंजीवी महापुरुष हैं महर्षि व्यास। महर्षि को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भगवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास जी ने भगवान कल्कि के नाम से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य। दोस्तों, कलयुग के आखिरी और सातवें चिरंजीवी महापुरुष हैं कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य थे। भगवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोगों का मानना भी है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने के लिए कल्कि अवतार की मदद करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह के रहस्यमय फैक्ट सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नया अपडेट सबसे आगे आपको मिले। धन्यवाद।